The streaming war is over and Netflix has won it by a landslide. A few years ago, everyone was thinking now that each and every company has their own streaming service. सबका अपना अपना streaming service है और कुछ के तो होने भी नहीं चाहिए, फिर भी है. क्यों है पता नहीं, लेकिन है. Now that Netflix has so much competition with people who produce their own content जैसे कि Z या फिर Hotstar, अब इस climate में how will Netflix compete with all of them? But now we know Netflix not only competed, it thrived and it defeated all the other competition. ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, and what are the steps that Netflix took that actually secured its victory? इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे. अब Netflix इंडिया में रिलीज हुआ था January 2016 में. Yes, it has officially been a decade and I feel old as shit. नेटफ्लिक्स जब इधर नया आया था, इट वॉज समथिंग न्यू. सबको लग रहा था कि भाई ये कितनी मस्त चीज है. केबल टीवी में आप कोई भी मूवी पूरी नहीं देखते थे, बीच बीच में ऐड आ जाते थे या फिर आप ही मूवी बीच में से चालू कर रहे थे. यू हैड नो कंट्रोल ओवर व्हाट यू सॉ. इट वॉज लाइक अ बुफे. जो है उसमें से देख लो क्या चाहिए, और अगर नहीं देखना तो अपना काम देख लो. बट देन नेटफ्लिक्स केम एंड एवरीथिंग स्टार्टेड टू चेंज. अब आपके पास चॉइस थी जो पहले नहीं थी. आपको क्या देखना है, कहाँ देखना है और कौन से डिवाइस पे देखना है, इट वॉज ऑल इन योर कंट्रोल. The first few years were really successful for Netflix. There was virtually no competition here and Netflix thrived. नेटफ्लिक्स ने अपनी शुरुआत बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट से चालू की. उन्होंने शुरुआत की विद कंटेंट लाइक सेक्रेड गेम्स, अ शो दैट एक्चुअली किक स्टार्टेड द राइज ऑफ वेब सीरीज इन इंडिया. उस एक शो ने इतने सारे एक्टर्स की ट्रेजेक्टरी बदल दी थी. विदाउट दैट शो आई डू नॉट थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड राधिका आप्टे वुड बी द रिकॉग्नाइजेबल स्टार्स दैट दे आर राइट नाउ. द मार्केट स्टार्टेड शिफ्टिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्टार्टेड शिफ्टिंग. लेकिन अब नेटफ्लिक्स वॉज नॉट द ओनली कॉम्पिटिटर इन द गेम. Amazon Prime kicked off their streaming service with bangers after bangers like Mirzapur, Patal Lok, The Boys. They were dominating in terms of content and not just that. अगर आपको Prime Videos के early days याद है, then you know कि वो starting में अपना focus stand-up comedy पे भी ज्यादा रखते थे. They gave so many artists their stand-up comedy specials and of course we can't forget Comicstaan, a reality TV competition show revolving around stand-up comedy. और इसके बाद एंट्री हुई Hotstar की. Hotstar का अपना खुद का एक अलग टारगेट डेमोग्राफिक था. उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे शोज थे, एक लंबा कैटलॉग था जो लोगों को देखना था. नाउ पीपल डिड नॉट हैव टू चूज बिटवीन केबल टीवी और स्ट्रीमिंग एंड एज इफ दिस वाजंट इनफ, हॉटस्टार के पास क्रिकेट भी था. इन इंडिया इफ यू हैव क्रिकेट यू हैव अ वाइल्ड कार्ड. आप ये गेम जीतने के लिए खेल रहे हो. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट यू व्हेन यू हैव क्रिकेट. हॉटस्टार became like Thanos collecting Infinity Gauntlets. उनके पास शोज भी आ गए, क्रिकेट भी आ गया, स्पोर्ट्स भी आ गया. अब क्या बाकी था? Of course, Disney Plus. They made a partnership with Disney Plus and now उनके पास Disney की पूरी लाइब्रेरी थी. And along with that, after Endgame जो भी शोज Disney put out कर रहा था वो हॉटस्टार पे आ रहे थे. किसी को नहीं लगा था कि अब Netflix ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएगा. What happened? How did Netflix survive this and not only survive, beat the other competition? It is very simple. जब सारे के सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज जस्ट चालू कर रहे थे, वो अपने क्वालिटी कंटेंट पे फोकस कर रहे थे. नेटफ्लिक्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था. दे हैड द एडवांटेज ऑफ बीइंग फर्स्ट ऑन द सीन. जो क्वालिटी कंटेंट दूसरे सब अब चालू कर रहे थे वो नेटफ्लिक्स ऑलरेडी करके देख चुके थे. जो कस्टमर और व्यूअर डेटा दूसरे स्ट्रीमिंग सर्विसेज कलेक्ट कर रहे थे ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के पास था. नेटफ्लिक्स देख रहा था कि क्या चल रहा है, लोग क्या ज्यादा देख रहे हैं, एंड दैट्स वेयर दे प्लेड देयर गेम. अब एक बहुत अच्छे क्वालिटी का शो तो बना लोगे, लेकिन लोग वो शो सिर्फ एक बार देखेंगे. इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी टू कीप अप विथ अ वेरी गुड शो. बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास एक अच्छा सिटकॉम है, पीपल विल कीप ऑन वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. नेटफ्लिक्स को ये पता था. दे केप्ट इन्वेस्टिंग इन द टॉप सिटकॉम्स. ऐसे सिटकॉम्स जिसको लोग देखने के लिए बार बार आएंगे. उनके नए शोज लोग देखे ना देखे, ये गारंटीड थे कि लोग देखेंगे. ओवर टाइम यू कैन सी कि नेटफ्लिक्स जो जाना जाता था अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए, जैसे कि सीक्रेट गेम्स, दिल्ली क्राइम्स, डार्क, वो नेटफ्लिक्स ओवर टाइम बहुत ही ज्यादा वाहियात कंटेंट बनाने लगा, जैसे कि नादानिया और आर्चीज. रियली बॉटम ऑफ द बैरल कंटेंट. बिकॉज नेटफ्लिक्स को पता था लोग कितना भी तारीफ करे अच्छे कंटेंट की, वो रेगुलर रिकरिंग व्यूअर्स नहीं लाता. रेगुलर रिकरिंग व्यूअर्स सिर्फ एवरग्रीन कंटेंट ला सकता है, जैसे कि सिटकॉम्स, स्पोर्ट्स एंड नॉस्टैल्जिक मूवीज एंड सीरीज. बट दैट इज ओनली हाफ ऑफ द पजल. एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका जो बहुत लोग ओवरलुक करते हैं. इट इज
one of the very subtle things that Netflix does and others don't. User interface. Netflix का यूजर इंटरफेस इज बेस्ट अमॉन्ग ऑल द स्ट्रीमिंग सर्विसेज. अब प्राइम वीडियो, हॉटस्टार या फिर किसी भी और ऐप पे 5 मिनट रह के दिखाइए, यू विल गेट बोर्ड ऑफ दैट ऐप. यू विल नॉट सीम इंटरेस्टेड. आप उन प्लेटफॉर्म्स पे तब जाते हैं जब आपको कुछ स्पेसिफिक देखना है, लेकिन ऑन नेटफ्लिक्स यू जस्ट ओपन एंड ब्राउज, यू स्क्रोल थ्रू वॉट एवर दे हैव टू ऑफर, एंड वो चीज कभी कभी बहुत टाइम ले लेती है, बट देन टू द यूजर इंटरफेस इज सो गुड कि आप बोर होके क्लिक आउट नहीं करते. बट ऑन द अदर हैंड प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, सबका यूजर इंटरफेस इज जस्ट अटर गार्बेज, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन. इन सबके यूजर इंटरफेस में एक बड़ी प्रॉब्लम है. दे डू द बेयर मिनिमम. They showcase the content that they have, but they don't make you want to scroll through it. They don't make you want to check it out. ये सारे apps and platforms are not as smooth as Netflix or as visually appealing as Netflix. Netflix just feels more smoother to browse. It just feels much more smoother to use. Other streaming services, they just don't feel so good to browse. And browsing is the most important step when selecting what to watch. Even during cable days, हम सिर्फ एक चैनल पे जाके एक चीज नहीं देखते थे. Because browsing, seeing what options we have, it is a basic human instinct. जब आप लोगों का browsing experience better करते हैं, people will give you the second chance. मैं Amazon पे जाता हूँ या Hotstar पे जाता हूँ, I do not want to spend more than 2 minutes there. मुझे browse करने के टाइम पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनता unless कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता है मुझे पसंद है. But on the other hand, मैं Netflix जस्ट खोल के रखता हूँ, ब्राउज करता हूँ कि क्या है, और बाद में एक डिसीजन लेता हूँ. इट इज टू कंप्लीटली डिफरेंट व्यूइंग एक्सपीरियंसेस. और Netflix ने ये चीज इतना परफेक्ट कर दी है कि whenever I think of watching something, मैं सीधा Netflix खोलता हूँ. एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज Netflix was the first one और अब स्ट्रीमिंग का मतलब Netflix हो गया है. नो, इट्स नॉट दैट. It is just that Netflix does it much better than the others. Netflix is like Apple. It doesn't sell you on its features or its shows or movies. No, it sells you on the experience of using Netflix. Netflix ने content पे इतना focus नहीं किया जितना उन्होंने अपने viewers पे किया. Netflix saw what works, what doesn't work. किस चीज से, किस content से Netflix पे लोग ज़्यादा time गुजारते हैं, और वही चीजें उन्होंने implement की. They worked on evergreen content and a user interface that makes you want to stay there, that makes the other apps feel inferior by comparison. While other apps were busy trying to market themselves on their qualities, on their shows, on their movies, Netflix kept it simple. Oh damn. Oh damn. Oh damn. And that is 3 oh dams. Oh damn. That brings us to the end of the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please do like, share and subscribe, and please comment कि आपको क्या लगता है. Is my analysis, is my theory right? Let me know your thoughts in the comments down below. I would love to hear from you guys. See you guys in the next one. Peace, love and bye.